लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाया। करीब 70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और 18 से ज्यादा नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस सौगात से बच्चों के पोषण, टीकाकरण और विकास से जुड़ी जानकारी का रियल टाइम अपडेट संभव होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही पिछले सरकारों पर निशाना भी जमकर साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। रिपोर्ट देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मानदेय भी वृद्धि हुआ और यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का डिजिटल तोहफा। करीब 70,000 स्मार्टफोन और 18,440 नियुक्ति पत्र भी दिए गए। बच्चों के पोषण, डेटा मॉनिटरिंग तक की सिस्टम होगा मजबूत और आंगनवाड़ी के लिए मानदेय बढ़ाने का ऐलान। यहाँ पे न्यूनतम वेतन 18,000 करने की मांग पूरी हुई है। आगे आप लोग को पूरी डिटेल है, पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए जो वजन करने वाला नया मशीन होता है वो दिया गया है और यहाँ पे स्मार्टफोन आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से कि स्मार्टफोन भी मिला है। चलिए मानदेय की भी जानकारी देते हैं। न्यूनतम वेतन बोला गया है वृद्धि करने के लिए, तो फिर पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद में मैं पूरा लिस्ट दिखाने वाला हूँ। न्यूनतम वेतन 18,000 नहीं तो 14,000 पूरी पक्की है। आप लोग को खबर ये, पहले आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। ये कार्यक्रम में संबोधन देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्मार्टफोन मिलने से आंगनबाड़ी सेवाओं में रियल टाइम अपडेट संभव होगा। इससे बच्चों के पोषण, टीकाकरण और विकास से जुड़ा हुआ डेटा समय पर दर्ज हो सकेगा और योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी। इसलिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ये आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी, यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा। आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। सीएम योगी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर आंगनबाड़ी केंद्र को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि अगर नवजात शिशु सुपोषित और मां स्वस्थ है तो भारत का भविष्य सशक्त है। इसके लिए पिछले 9 सालों के अंदर डबल इंजन सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समाज में अहम भूमिका निभाने के लिए यशोदा मैया की तरह बताया। और पीआरडी जवानों के लिए है और रोजगार सेवक के लिए, पंचायत सहायक के लिए और इसमें जल जीवन योजना सहायक के लिए, मतलब जितने भी छोटे कर्मचारी होते हैं उसमें महिला हो या फिर पुरुष हो, उन लोगों के लिए भी ये फायदा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं और आर्टिकल में लगाता हूँ किस आगे चल के किस राज्यों में भी होगा और जो लिस्ट है उसके साथ में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट के साथ में देखना बहुत ही ज़रूरी है। उस तरीके से भरोसा भी नहीं होगा आप सभी लोगों को। तो पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, पूरी तरीके से भी वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले भी बताया था, यहाँ पे देखिए शहीद जीत जो हो रहा है इसका अभी वीडियो भी आएगा आगे चल के। अभी ये बस आर्टिकल में बताया जा रहा है तुरंत से तुरंत इस वीडियो को, तो इस शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं कि किसको कितना मिलने वाला है और कब से मिलने लगेगा, क्योंकि होने को तो हो जाता है लेकिन कब से मिलेगा ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी होता है। मुस्कुराती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इमेज 2 लखनऊ में आंगनवाड़ी बहनों का विजय जुलूस, हाथों में तिरंगा और एक दूसरे से मिठाई खिलाती रहेंगी। ये भी चीज़ें आप लोग को बता दी गई है कि मानदेय वृद्धि के होने के बाद में आंगनवाड़ी क्या क्या करेंगे। वीडियो क्लिक मुख्यमंत्री का ये भाषण जिसमें वे 14,000 की मानदेय की घोषणा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज की स्पष्टि चल रही है। मानदेय वृद्धि की विस्तृत लिस्ट, संभावित नई दरें। सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरें के अनुसार मानदेय की संरचना अब इस प्रकार हो सकती है। पदनाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुराना मानदेय 8,000, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6,500, आंगनवाड़ी सहायिका 4,000। देखिए नया मानदेय इस तरीके से मिलेगा नया मानदेय इस तरीके से सरकार करेगी और 14,000 आंगनवाड़ी का और मिनी आंगनवाड़ी का 11,500, आंगनवाड़ी सहायिका का 8,000। देखिए मानदेय के और राज्य सरकार का अंश शामिल है। इन बेहतर पीएलआई के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और इस फैसले का व्यवहार असर आर्थिक मजबूती। 14,000 का मानदेय मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे महंगाई के इस दौर से अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण करेंगी। डिजिटल क्रांति मानदेय वृद्धि के साथ ही
सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं को नए 5G स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिससे पोस्टर ट्रैकर पर काम करना आसान होगा। सामाजिक सुरक्षा मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि भविष्य में इनके लिए व्यवस्था, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा की प्रतिक्रिया। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे लोकतंत्र और नारी शक्ति की जीत बताया है कि हालांकि जैसे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, सरकार का यही फैसला आना चाहिए था कि आने वाले समय कुछ ही दिनों में आप लोग का मानदेय 14,000 किया जाएगा। हालांकि उन्हें यह भी कहा कि वे शासनादेशों ऑफिशियल ऑर्डर जारी होने का इंतजार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे अवकाश प्रधानमंत्री बहनों में उत्साह बढ़ाएंगे। देखिए, मानदेय वृद्धि करके उत्साह बढ़ाएंगे। और ये चीज़ें स्पष्ट कर दूं आप लोग को कि ये सच्ची खबरें हैं। देखिए, सरकार का यही फैसला आया आर्टिकल के तौर पे। तो देखिए सरकार किस दिन आप लोगों को मानदेय इतना से इतना करती है, जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है। और देखिए क्या क्या चीज़ें किस किस जिलों में धरना प्रदर्शन चला है, वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, आंगनवाड़ी के लिए ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ है, जितनी भी संगठनें थी एक हो चुकी हैं, इसी चीज़ का इंतजार था आंगनवाड़ी को। तो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करके पूरा आप लोग देखते रहिए इसी तरीके से। रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी। 62 वर्ष की आयु में खाली हाथ घर भेजने में बजाय उन्हें पेंशन और कम से कम 5 लाख रुपए की समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि बच्चों के टीकाकरण और पोषण अभियान को भी ठप कर सकता है। निष्कर्ष, सरकार के पाले में गेंद। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये केवल प्रशासनिक चेतावनी नहीं बल्कि एक मानवीय मुद्दा भी है। आंगनवाड़ी बहनों को एकजुट यह संकेत दे रही है कि जब उन्हें कोरे आवश्यकताओं के सहलाया नहीं जा सकता, यदि सरकार समय रहते इनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि नहीं करती है, तो आंदोलन 2026 के राजनीति प्रतिष्ठित को बदलने की क्षमता रखता है। ये तो बात सही है। जितनी आप लोग की एकता है हम भी देखे हैं और आप लोग वीडियो में शुरू में देखे भी होंगे। जितनी एकता है आप लोग का कहा नहीं जा सकता है। अगर सरकार पे आप लोग एकजुट होकर पड़ जाएं तो सरकार भी अपना 2027 के लिए टिकट जो कि हटाने का सोच सकती है, क्योंकि आप लोग का जनसंख्या उसी तरीके से है और जिस तरीके से मांग नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है आप लोग का जो भी मांगे हैं। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं और आर्टिकल में उस चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके पूरा दिखेगा। यूपी का महाआंदोलन, 75 जिलों में आंगनवाड़ी का संगठन, सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। दृश्य इमेज देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का असंतोष इस स्तर पर सड़कों पर उतरा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक एक ही आवाज़ गूंज रही है। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा बैनर तले छोटे बड़े संगठन अपने मतभेद भुलाकर एक हो चुके हैं और यही सरकार के लिए जो कि चेतावनी है कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी था आंगनवाड़ी के लिए। तो देखें आप लोग, ये चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल में और ये जिस तरीके से बताया जा रहा है ये धरना प्रदर्शन का आर्टिकल था इससे पहले का, लेकिन देखिए फाइनली ये फैसला आ चुका है आप सभी लोगों के लिए कि ये 14 सूत्रों मांगों पे पूरी हुई है। इतने सारे कर्मचारियों का भी मांग पूरा हुआ है, लेकिन ये अगले महीने से मिलने लगेगा आप लोग को जोड़ के, जिस तरीके से बोला जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग का फैसला आया था शिक्षा मित्रों के लिए भी, लेकिन उसके लिए भी ये डेट जरूरी रहेगा और अगले महीने से ही उसको भी दिया जाएगा। जिस तरीके से जो भी फैसला है कर्मचारियों के लिए, जितने भी विभागों के लिए, वो फैसला अगले महीने से आप लोग को मिलने लगेगा। जितने भी लोग हैं जहाँ से भी देख रहे हो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से।